देखिए, हम थोड़े जीते हैं, इस पंचायत का मेरा जनता जीता है। हम तो एक सेवक है और मेरा जो भी कार्यकर्ता जिस टोला से जिस गांव से है वो लोग चुनाव जीता है। हम कहाँ चुनाव जीते हैं? हाँ, तो लोग हम चुनाव के उस समय भी स्टेटमेंट दिए थे, मेरा अगला मिशन रहेगा पैक्स। चूँकि पैक्स को हम दिखाएंगे कि पैक्स मीन्स क्या होता है। यहाँ पे वही पैक्स का चावल गेहूँ पूरा पंचायत में बांट के लोगों को बरगड़ा के, इंदिरा आवास है 1,25,000 का और 16,000 मिलता है आपका हम लोग का मनरेगा से जी है। अगला भाई जी बोल रहा था कि 2.5 लाख का इंदिरा आवास देंगे। जो भी अब बचा हुआ जिसके परिवार को राशन कार्ड नहीं है, प्राथमिकता राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, विकलांग पेंशन है ना, वो पूरा करेंगे। काम किए हैं और नहीं काम किए रहते तो एक बार से दूसरा बार लोग घोड़ों पे जाता है, हम तीसरा बार नहीं। बिल्कुल। मेरे पंचायत में अवैध राशन भी बांटा गया है, उस पर तो विशेष फोकस रहेगा ना मेरा। बिल्कुल। मान लीजिए आपका राशन और काट के दूसरे को दे दिया जा रहा है, ये तो हम छोड़ दिए थे ना, क्योंकि जीतने के बाद हर लोग मेरा ही रहता है, जो वोट दे ना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए हैं अहियापुर पंचायत के मनोनीत नवनिर्वाचित मुखिया राजेश शाह के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जी। जानकारी के लिए बता दूं कि विगत कई बार से इनके यहाँ मुखिया ही रहते चला आ रहा है। पूर्व में इनके बड़े पापा भोलानाथ कुंवर जी अहियापुर पंचायत का प्रतिनिधित्व किए, उसके बाद से परिवार के बागडोर को इन्होंने संभाला। परिवार का तात्पर्य पंचायत से है। जी हाँ, अहियापुर पंचायत की जनता 2021 के चुनाव में तीसरी बार इनको मुखिया बनाई है और इनको पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो आइए आज हम मिलते हैं और जानते हैं इस ऐतिहासिक जीत का राज कि लगातार तीसरी बार इन्होंने अहियापुर पंचायत में हैट्रिक लगाया। इसका राज क्या है और जनता क्यों इनको इतना बढ़ चढ़कर समर्थन कर रही है, और जहां पे वर्तमान मुखिया अपना कुर्सी नहीं बचा पा रहा है वहां पे इन्होंने बेहतर मतों से जीत हासिल की। तो डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुखिया जी। धन्यवाद आपको, हमारे पूरे पंचायत को जो हमसे बड़े हैं उनको हम पैर छू के प्रणाम करते हैं, छोटे हैं उनको हार्दिक दिल से प्रेम करते हैं। सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है, सलाम है। मुखिया जी, आप इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, हम थोड़े जीते हैं, इस पंचायत का मेरा जनता जीता है। हम तो एक सेवक है और मेरा जो भी कार्यकर्ता जिस टोला से जिस गांव से है वो लोग चुनाव जीता है। हम कहाँ चुनाव जीते हैं? हाँ, तो लोग जीता है। मुखिया जी, किस मिशन पे इस बार आपने चुनाव जीता? देखिए, सबसे पहले काम पर विश्वास होता है। जो हम काम किए हैं, जो भी मेरे दरवाजा पर आया है बोला कि मुखिया जी मेरा राशन कार्ड नहीं है, उसको राशन कार्ड बनवाया है। मेरे फंड नहीं है मेरे पास चापाकल का, जो भी लोग आया है मुखिया जी हमें एक चापाकल चाहिए, उसको चापाकल दिए हैं। लेकिन आपने तो नल जल का कार्य करवाया था। देखिए, नल जल तो सरकार का है ना। जी जी। पब्लिक का अपना भी तो विकास होना चाहिए, पर्सनल विकास पब्लिक को भी चाहिए, जिसमें हम पीछे नहीं हटे हैं। जो भी कोई भी आया है, जो मुखिया जी मेरा बच्ची का शादी है उसमें जो भी सहयोग रहा है हम सहयोग किए हैं। किसी का तबीयत खराब है उसमें भी सहयोग किए हैं। और चुनाव हम बहुत वोट से नहीं जीते हैं। कोई किसी का ज़बरदस्ती वोट लेके और चाहे कि जीत जाए तो थोड़े कोई जीतता है। अगर किसी का अगर वोट कोई छीन ले और छीन लेने के बाद उसका बदला न देगा, वो जो फलाना आदमी हमारा वोट छीन लिया है, चुनाव कैसे जीतेगा? कोई सवाल ही नहीं है। चाहे अगर हम भी किसी का वोट छीन के अगर उसको हम फोकस कर देते, उसको अपना तरफ वोट मार लेते, तो हम कहाँ से चुनाव जीत जाते? देखिए, मेरे पंचायत के हर वार्ड का आंकड़ा देखिए। हमारे घर के पास बूथ है, हमारे प्रतिद्वंदी के 30 वोट मिला है, कहाँ से मिल गया है? हम चाहते थे कि वोट भी नहीं मिलता, लेकिन नहीं, पब्लिक उसका मत का उपयोग करना है। बिल्कुल, जिसको चाहे हमें दिया, उनको चाहे उन्हें दिया। देखिए, खैर इस तरह वोट की बात। दूसरा बात, हम हर
वर्ग के लोग को। मेरे पास तो वर्ग नहीं है, मेरे पास जाति नहीं है। हम यही जानते हैं कि नौर एक मादा, दो जात होता है धरती पे। हम चाहे वो हमारे यहाँ मुंशी डोम हो, और चाहे कोई बाबू साहब हो, चाहे कोई पंडित जी हो, सबका हम पैर छू कर आशीर्वाद दिए इस पंचायत में, और वही आशीर्वाद का देन हम चुनाव जीते हैं। तो मुखिया जी, चुनाव जीतने के बाद 2021 में आपका सबसे पहला मिशन किस क्षेत्र में होगा? देखिए, सबसे बड़ा मिशन ये है कि जो भी अब बचा हुआ जिसके परिवार को राशन कार्ड नहीं है, प्राथमिकता राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, विकलांग पेंशन, है ना, वो पूरा करेंगे। काम किए हैं, और नहीं काम किए रहते तो एक बार से दूसरा वाला घोड़ों पे जाता है, हम तीसरा बार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुखिया जी, कोरोना काल में शिक्षा का ग्राफ बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो शिक्षा पे आपकी क्या पहल होगी पंचायती स्तर पे? देखिए, शिक्षा पर तो एकदम मेन फोकस रहेगा मेरा। यहाँ तक पंचायत में बहुत लोग अवैध काम कर रहा था जिसको हम ध्यान नहीं देते थे। मेरे पंचायत में अवैध राशन भी बांटा गया है, उस पर तो विशेष फोकस रहेगा ना मेरा। बिल्कुल। मान लीजिए आपका राशन और काट के दूसरे को दे दिया जा रहा है, ये तो हम छोड़ दिए थे ना, क्योंकि जीतने के बाद हर लोग मेरा ही रहता है, जो वोट दे ना दे। लेकिन अब तो विशेष फोकस रहेगा मेरा। हम आपको छोड़ रहे हैं और आप हमको पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं, तो आपको किसे छोड़ेंगे हम? देखिए, हम चुनाव के उस समय भी स्टेटमेंट दिए थे, मेरा अगला मिशन रहेगा पैक्स। चूँकि पैक्स को हम दिखाएंगे कि पैक्स मीन्स क्या होता है। यहाँ पे वही पैक्स का चावल गेहूँ पूरा पंचायत में बांट के, लोगों को बरगड़ा के, इंदिरा आवास है 1,25,000 का, और 16,000 मिलता है आपका हम लोग का मनरेगा से जी। हैं। अगला भाई जी बोल रहा था कि 2.5 लाख के इंदिरा आवास देंगे। क्या कुछ लोग उस तरह का है जो नहीं समझ पा रहा है, उसको बगला दिया गया। हमारे जनता में कहीं दोष नहीं है, जो गरीब होता है थोड़ा भटक जाता है। अमीर लोग कहाँ भटका, अमीर लोग साथ हैं, गरीब भी साथ हैं। भटकाने की कोशिश किया गया, फिर भी हम कहाँ लोग भटका। अरे पक्ष विपक्ष होता है ना, हमें जो पसंद नहीं करता है उसको वोट दे दिया। तो मुखिया जी, कितने मतों से आपकी जीत हुई थी इस बार? देखिए, जीत अगर टोटल वोट कितना मिला था? एक वोट से जीत है तो जीते हैं। बिल्कुल। 1000 से जीतते हैं तो जीते हैं। टोटल वोट आपको कितना मिला था? टोटल वोट हमारा 2600 मिला। 2600 मिला था, अर्थात अहियापुर पंचायत की जनता ने आपका खुला समर्थन किया और आपके मुद्दे को बखूबी समझा। शायद यही कारण है कि आपने 2600 वोटों से अहियापुर पंचायत में फिर पुनः मुखिया के पदभार को संभाला। देखिए, वोट तो हमारा बहुत गुजरा आता है, क्योंकि कुछ लोग अभी तो ईवीएम के मामले में अभी लोग फर्स्ट बार पंचायत चुनाव में आया था, जो लोग नहीं समझ पाया। 3 ईवीएम लग गया था, 3 4 ईवीएम, कहीं 3 कहीं 4, तो लोग नहीं समझ पाया। हमारा चुनाव चिन्ह सबसे नीचे था, टेम्पू छाप। लोग बहुत लोग ऊपर वाला को भी दाब दिया, इसको नीचे दाबना है ऊपर दाब दिया, इसके लिए कुछ हमारा वोट कम हो गया। लेकिन तो मेरा जीत कम से कम 1,000 से होना चाहिए ना, कोई बात नहीं। हम अगर जीते हैं, चाहे 1 वोट से जीते, चाहे 1000 वोट से जीते, जीत तो जीतना होता है। लाइव के माध्यम से बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जी से। जी हाँ, राजेश शाह जी का ये प्रतिनिधि है और मनोनीत मुखिया के तौर पे उनको अहियापुर पंचायत में लाया गया है। और जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व में भी राजेश शाह ही मुखिया थे और उनके प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह थे, और इनके विकास कार्य को देख के फिर पुनः 2021 के चुनाव में जनता ने इनको अहियापुर पंचायत का बागडोर संभालने के लिए दिया। और ऐसा लगता है कि 2021 में भी अहियापुर पंचायत का बेहतर नेतृत्व ये कर पाएंगे, जैसा कि इनका मुद्दा है। तो इनके प्रति और इस पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए।